नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हमने बच्चों हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू को रखा है। और ये सभी प्रश्न बच्चों हमने बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए निर्धारित जो सिलेबस है वहीं से इन सभी को लिया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी वो कैसी चल रही है। ठीक है ना बच्चों? तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, प्रेमचंद या राजेंद्र यादव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बच्चों, लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। ठीक है नी? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार पूछा है बच्चों। ठीक है नी? रंगे राघव, धर्मवीर, भगवती चरण वर्मा या मन्नू भंडारी। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा भगवती चरण वर्मा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है ना बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? बच्चों विधा पर आधारित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाता है। नाटक विधा की, कहानी, डायरी या उपन्यास। देखिए बच्चों, ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए। सूरदास के गुरु थे। ठीक है? तो सूरदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास, विठलनाथ, रामानंद या वल्लभाचार्य। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और रामानंद जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। ठीक है नी? तो क्वेश्चन नंबर 5 है करुण रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव किसी भी रस का आपसे पूछा जा सकता है जो सिलेबस में निर्धारित हैं। निर्वेद, भय, रति या शोक। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो हास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। देखिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है इसके वाचक शब्द, इसकी पहचान कैसी होती है? इसमें जानू, मानू, तानू ये शब्द उसमें कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो यहाँ पर मानो, जानो, मानहु, जानहु और मानो, जानू और ये सभी शब्द यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बच्चों यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है इस सोरठा के किस चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना बच्चों? केवल दूसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में या केवल चौथे चरण में। देखिए सोरठा में जो 13-13 मात्राएं होती हैं बच्चों वो दूसरे और चौथे चरण में होती हैं। इसके अलावा इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना बच्चों? पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं कितनी? 13-13 मात्राएं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अन उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग जो होता है बच्चों वो शब्द में पहले जुड़ता है, ध्यान रखना है। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। अन उपसर्ग से बना, अन माने रहित। तो यहाँ पर अनपढ़ है, अनर्थ है, अनपेक्षित है, अनंत है। तो सही ऑप्शन होगा अनपढ़। ठीक है? तो अनपढ़ यहाँ पर सही ऑप्शन होगा जो कि अन उपसर्ग से बना शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेद पुराण में समास होगा। ठीक है? वेद पुराण का मतलब वेद और पुराण। तो इसमें कौन सा होगा? द्विगु समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सही होगा यहाँ पर द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में बच्चों दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है नहीं? और द्विगु समास में क्या होता है? पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ठीक है नहीं? जैसे पंचवटी। तो ये पहला जो होगा उसमें द्विगु समास होता है जिसमें संख्यावाचक होता है। ठीक है? बहुब्रीहि किसी अन्य पद को बताता है। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा द्विगु द्वंद्व समास सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? पहला पद पूछ रहा है विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। तो ऐसा किसमें होता है? द्वंद्व में, द्विगु में, बहुब्रीहि में या कर्मधारय में। तो यहाँ पर बच्चों सही ऑप्शन होगा कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है नहीं? ठीक है? द्वंद्व में क्या होता है? बीच में और छिपा होता है, जैसे कि सीता राम, सीता और राम, माता पिता, माता और पिता, दिन रात,
दिगु में संख्यावाचक होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिर का तत्सम रूप है। तत्सम माने होता है बच्चों शुद्ध रूप, और तद्भव जो होता है वो होता है अशुद्ध रूप। तो सिर का जो शुद्ध रूप क्या होगा, यहाँ पर कौन सा, इसमें देखिए कौन सा सही होगा। इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका तत्सम यानी कि शुद्ध रूप आपको बताना है, सिर, शीर्ष, सर या सिरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है। लिंग वचन पुरुष और कर्म के अनुसार होने पर वाच्य क्या होता है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या पूर्णवाच्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बच्चों कर्मवाच्य होगा। ठीक है नहीं। भाववाच्य कब होता है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो तब होता है भाववाच्य। ठीक है नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या है, एक आत्मकथा है, और इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेवी वर्मा या रामविलास वर्मा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बच्चों ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय की बात पूछी है। प्रत्यय जो होता है बच्चों शब्द के बाद में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। ठीक है नहीं। तो दैनिक, तो यहाँ पर निक, एक, दिन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दैनिक में एक प्रत्यय जोड़ा गया है बच्चों। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन गलत है, उसे पहचानिए। इसमें क्या है, एक कथन क्या है, गलत है। ठीक है। या ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन बदल कर भी, कौन सा कथन सत्य है। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं हम। पहला है, कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। ये तो सही है बच्चों, अमृत राय की ही रचना है कलम का सिपाही। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राव का निबंध है। ये भी सही है, ये गुलाब राय की रचना है और उसका निबंध ही है। ये भी सही है बच्चों। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की तो है, लेकिन बच्चों ये उपन्यास नहीं है, ये क्या है, इसका नाटक है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो यानी कि यही वाला जो है ये गलत है। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भी है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें है सी है बच्चों, यही यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि हमें गलत ही यहाँ पर ढूंढना था। ठीक है। नंबर 16, द्वंद्व समास की पहचान है। देखिए यहाँ पर पहचान पूछ ली हमसे समास की, कि द्वंद्व समास की क्या पहचान है। दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, अन्य पद प्रधान होते हैं। देखिए संख्यावाचक तो क्या होता है, द्विगु समास में होता है। उत्तर पद प्रधान जो होता है ये भी इसमें नहीं होता है, वो भी आपका अलग दूसरे में होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, वो है आपका द्वंद्व समास। ठीक है नहीं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, निम्नलिखित में पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। कभी कभी बच्चों आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। देखिए, भार्या, अर्धांगिनी, तनुजा या वामा। पत्नी का जो पर्यायवाची नहीं है वो हमें छांटना है। तो भार्या, अर्धांगिनी और वामा ये सभी पत्नी के ही पर्यायवाची हैं। केवल जो तनुजा है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तनुजा मित्रता नामक पाठ के लेखक हैं। किसी भी पाठ के लेखक भी हमसे बच्चों पूछे जा सकते हैं। ठीक है नहीं। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो मित्रता पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है नहीं। और जयशंकर प्रसाद का जो पाठ है वो है कौन सा, ममता है। और रामधारी सिंह दिनकर की है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। यानी कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञेय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, मैथिली शरण गुप्त को बच्चों क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि की उपाधि ने प्राप्त है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, सुमित्रा कुमारी सिन्हा को, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही ऑप्शन होगा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके लिए बच्चों एक और क्वेश्चन है जो कि MCQ का ही है, और ये इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर भरना कबीर के लिए, सूरदास के लिए, तुलसीदास के लिए, या बिहारी लाल के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।